तो लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे गाउस लॉ एप्लीकेशन। आज इसका लास्ट एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। ब्लैक बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। यस सर। ओके, ठीक ठीक, ओके। गाउस लॉ एप्लीकेशन में लास्ट एप्लीकेशन आज का देखेंगे। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to a charged spherical cell। ओके, एप्लीकेशन जो है आज लास्ट इसका एप्लीकेशन वो आपसे कहता है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल सेल। इसका मतलब क्या है, इसमें ध्यान से देखो। आपके पास एक स्पेयर है, आपके पास क्या है, एक स्पेयर है, और स्पेयर को आप क्या दे रहे हो। सपोज मैंने कहा कि इसका सेंटर कहां पर है, ऊपर है, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी, कैपिटल आर। हम इसकी रेडियस ले रहे हैं। हमने कहा कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सेल एंड ओ बी द सेंटर ऑफ दिस स्पेयर। ओके, अब देखो आप इसको क्या दे रहे हो, चार्ज दे रहे हो। आपने कितना चार्ज दिया, आपने इसको कैपिटल क्यू चार्ज दिया। कितना चार्ज दिया, कैपिटल क्यू चार्ज दिया। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो कैपिटल क्यू चार्ज आप इसको दोगे, ये कहां पर जाके इसमें रुकेगा, या कैसे इसमें डिस्ट्रीब्यूट इसका होगा, जरा बताना। कोई है जो इस क्वेश्चन का आंसर देगा कि जो आप इसको कैपिटल क्यू चार्ज दे रहे हैं, कि सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये चार्ज कहां जाके रुकेगा। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। चलो, और कोई? तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बिल्कुल ठीक बात। और कोई? हाँ, कोई और है? चलो ठीक है, ओके। यहां देखो, आप जब सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि जब आप इसको चार्ज देंगे, ये चार्ज कहां जाके रुकेगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर बाहर जाके रुक चुका है, मतलब बाहर हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन हो, और कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर इसके क्या है, अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो। सबसे पहले हम अंदर वाले को देखते हैं कि अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता तो क्या होता। तो मैंने कहा कि आपने किया, जो चार्ज इसको दिया तो यहां जाके रुक गया। कहां जाके रुक गया, इसके अंदर जाके रुक, लेकिन मान रहे, ठीक है, सपोज ऐसा होता। अब यहां देखो, ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है, और नीचे भी क्या है, पॉजिटिव है। तो देखो ये पॉजिटिव वाला इस पॉजिटिव को क्या करेगा, मतलब ये क्या करेंगे, आपस में रिपल करेंगे। आपको मालूम है ना भाई, सेम चार्ज क्या करते हैं, आपस में रिपल करते हैं। सेम चार्ज क्या करते हैं, आपस में रिपल करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये चार्ज इसको यानी कि ये चार्ज इसको रिपल कर रहा है और ये चार्ज इसको रिपल कर रहा है। तो ये रिपल्सन इसमें हो रहा है। एक्चुअल में है क्या, ये है तो ये क्या है, कंडक्टर है ना। ये एक्चुअल में क्या है, ये एक कंडक्टर है। अब यदि कंडक्टर है तो देखो ये इसको रिपल कर रहा है, ये इसको रिपल कर रहा है, तो रिपल्सन के कारण ये इसको कम से कम इतना तो अलाउ कर सकता है कि ये जो चार्ज है, इसके रिपल्सन के कारण ये चार्ज कहां जाएगा, बाहर। यस, यदि आप कह रहे थे कि चार्ज अंदर गया है तो अंदर क्या हो जाएगा, अंदर का फंक्शनिंग ऐसी हो जाएगी। मतलब अंदर जो है ये वाला पॉजिटिव, यदि इसको देखते हैं, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव कर रहा है, रिपल कर रहा है। क्योंकि देखो इस वाली सरफेस में भी पॉजिटिव है, इस वाली इसके डाउन वाली सरफेस में भी कैसा है, चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। और आप जानते हो कि सेम चार्ज क्या करते हैं, आपस में रिपल करते हैं। तो रिपल करने का क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक्चुअल में कंडक्टर है, तो ये इसको कम से कम इतना तो अलाउ कर सकता है कि ये वाला चार्ज कहां जाए, इसके बाहर चले जाए। तो इसलिए क्या है, हम जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं वो कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। और एक्चुअल में क्या है, देखो ये जो स्फेरिकल सेल है वो कैसी बॉडी है आपकी, एक 2D बॉडी है। कैसी बॉडी है,
एक 2D बॉडी है, तो यहाँ पर जो आपका जो इसके अंदर जो आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कहाँ हो रहा है, इसके सरफेस में हुआ है। यहाँ जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो कहाँ हुआ है, सरफेस में हुआ है। तो यहाँ पर जो हम चार्ज डेंसिटी लेंगे वो क्या लेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आप क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर कर लेंगे, आप कहेंगे लेट अस कंसीडर द सरफेस चार्ज डेंसिटी of the sphere is sigma। यस बोलो, ये इतनी बात सबको क्लियर हुई है? यस सर। यस सर। हाँ, यहाँ तक सबको सुनना होगा ना, ये क्या चीज हो रही है करके, क्यों आपने चार्ज को अंदर से बाहर क्यों दिखाया, अंदर ही क्यों नहीं रह गया चार्ज, ये बात सभी क्लियर हुई होगी। ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि क्या है, हाँ ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि क्या, देखो आपका जो चार्ज है पूरा पूरा क्या है, पॉजिटिव है। चार्ज क्या है, आपने इसको चार्ज कैसे दिया है, पॉजिटिव दिया, यानी कि आप इसको नेगेटिव भी दे सकते, बट मैंने यहाँ पे जो चार्ज दिया उसको पॉजिटिव दिया हुआ है। तो देखो ये भी, ये वाली ऊपर वाली सरफेस कैसी है, पॉजिटिव है, नीचे कैसी है, वो भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, और ये क्या है, एक्चुअल में कंडक्टर है ना, ये क्या है, कंडक्टर है। तो कंडक्टर है तो ये इसको इतना तो अलाउ करेगा कि ये वाला जो चार्ज है वो कहाँ पहुंच जाए, इसकी सरफेस पे पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप इसको चार्ज देंगे, किसको, एक स्फेरिकल सेल को जब आप चार्ज देंगे तो चार्ज कहां चले जाएगा, इट विल डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली इन इट्स सरफेस। और क्योंकि सरफेस में हुआ है तो इसलिए हम क्या करें इसको, लेट अस कंसीडर द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फीयर इज सिग्मा। इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ले लिया आपने, सिग्मा ले लिया। ओके, अच्छा अब आगे देखो, ये इसका सेंटर था और ये इसकी रेडियस थी। अब ध्यान से, अब हम आपसे कह रहे हैं, हाँ देखो हमने कहा आपसे, आपने क्या दे दिया, इसको चार्ज दे दिया है, आपने क्या दिया है, स्फीयर को चार्ज दिया है। अब बताओ कि चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को प्रोड्यूस करता है। तो ड्यू टू दिस चार्ज यू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। आपने क्या करना है, गॉस लॉ का यूज करके क्या करना है, ड्यू टू दिस चार्ज स्फेरिकल सेल यू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दिस स्फेरिकल सेल। तो यहां देखो, जो आपका पॉइंट है, दिस पॉइंट वेयर यू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द पॉइंट विल कंसीडर इन थ्री कंडीशन। आप क्या करोगे, उस पॉइंट को थ्री कंडीशन में क्या कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। व्हेनेवर, पहली कंडीशन ये है कि सपोज दैट पहली कंडीशन आपने क्या कहा कि ये जो पॉइंट था, पॉइंट पी, वेयर यू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज स्फेरिकल सेल, द पॉइंट इज आउटसाइड द स्फीयर। आपका जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे क्या कर रहे हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर रहे हो, वो पॉइंट कहां है, इस स्फीयर से बाहर है। यस, इतनी बात सबको क्लियर हो रही है? यस सर। हाँ, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, इसको देखो। हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, एक चार्ज स्फेरिकल सेल है, और ड्यू टू दिस चार्ज स्फेरिकल यू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यू फाइंड द थ्री कंडीशन। थ्री कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने कहा आपसे, द पॉइंट इज आउटसाइड द स्फीयर। पॉइंट कहां है, इस स्फीयर के बाहर है। तो यदि स्फीयर के बाहर पॉइंट आपने लिया है, तो कहां है ये, सेंटर से 8 डिस्टेंस पर है, और पॉइंट कहां है, बाहर है। ठीक हो गया। यदि पॉइंट बाहर है, और हम, हाउ कैन यू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। हमें क्या करना है, गॉस लॉ का यूज करना है। तो गॉस लॉ क्या कह रहा है, गॉस लॉ तो आपसे क्या कह रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ आपसे कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करता है ना गॉस लॉ।
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ क्लोज लूप। तो इसका मतलब क्या है कि whenever you calculate the electric field intensity at this point, you draw a Gaussian surface passing through this point. हम क्या करेंगे? इस पॉइंट से पास होके जाने वाला एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करेंगे, ठीक है नहीं? तो आओ देखो कैसे ड्रॉ करोगे। और गॉसियन सरफेस आपको मालूम है क्या होता है? सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल में क्या हुआ कि हर पॉइंट पर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और जो आपका एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो यहां पर हमने जो आपका गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है वो कैसा किया है? एक स्फीयर किया है। कैसा ड्रॉ किया है? एक स्फीयर आपने ड्रॉ कर दिया है। वी ड्रॉ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। आपने जो, ध्यान समझो, ये जो बाहर वाला स्फीयर आपने ड्रॉ किया है, ये जो बाहर वाला स्फीयर आपने ड्रॉ किया, इट इज द गॉसियन स्फीयर। ये कैसा स्फीयर है आपका? गॉसियन स्फेरिकल है सरफेस, ठीक है नहीं? तो इसी स्फीयर से हम क्या कर रहे हैं? फ्लक्स को पास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फ्लक्स को पास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंदर चार्ज है ना। यहां से क्या निकल रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को तुमने क्या किया है? इस क्लोज सरफेस से क्या कर दिया है? पास कर दिया है। तो उसी को तो फ्लक्स बोलते हैं। तो आप क्या करोगे कि इस सरफेस से, यानी कि जो आपकी गॉसियन सरफेस है, इससे टोटल कितना फ्लक्स गया इसको कैलकुलेट करोगे। तो इसके लिए मैंने क्या कहा? इसके लिए मैंने कहा आपसे कि मैंने इस गॉसियन सरफेस से एक छोटा सा पार्ट ले लिया है। दोबारा सुनो, टोटल फ्लक्स को फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया? इस गॉसियन सरफेस पे क्या किया है? एक छोटा सा पार्ट ले लिया है, जिसका एरिया मैं बोलता हूं ds। इसका एरिया क्या कहा मैंने? ds। इस छोटे से पार्ट का एरिया कितना है? ds है। अच्छा, और आपको मालूम है ये कुछ ऐसा है, मतलब ये यदि आपने ये एरिया ले रखा है तो मुझे बताओ कि यहाँ पर एरिया वेक्टर कैसे बनेगा? कैसे होता है एरिया वेक्टर? हमेशा एरिया वेक्टर कैसे होता है? हाँ, सरफेस के नॉर्मल, ये ऐसे बाहर के। तो यहां पर यदि हम कहेंगे तो ds n कैप कैसे आएगा आपका? ये ठीक हो गया। अच्छा, सपोज माना मैं आपसे कहूं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की आपको डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे निकालोगे? चार्ज रखते। हाँ, हम क्या रखेंगे? यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, और टेस्ट चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। तो ये खुद पॉजिटिव है, अंदर क्या है? पॉजिटिव। ये क्या करेगा? इसको रिपल करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी कहां है? बाहर की ओर है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के बीच में एंगल कितना है? E और ds के बीच का एंगल कितना है? 0 है। कितना है? थीटा कितना है यहाँ पे? 0 है। थीटा कितना है? 0 है। तो ये थीटा 0 है, तो इस छोटे से पार्ट से, यानी कि इस छोटे से पार्ट से कितना फ्लक्स जाएगा? जरा बताना चाहिए। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स फाई इक्वल टू, यस, हाँ, ये कॉस, हाँ, ये कॉस थीटा। तो यहां पर थीटा कितना है? 0। तो यदि मैं आपसे कहूं कि क्योंकि आपने एरिया बहुत छोटा लिया है, आपने क्या लिया? देखो, एरिया बहुत छोटा लिया है, तो फ्लक्स भी तो छोटा सा जाएगा। तो उसको आपने कहा डी फाई। इस छोटे से सरफेस से जो फ्लक्स पास होके गया, इसको आपने कहा डी फाई। तो डी फाई क्या होगा आपका? डी ईडीएस कॉस थीटा। तो थीटा कितना है? 0 है भाई। ds n कैप और E के बीच का एंगल कितना है? 0 है। तो cos 0 1। तो कितना आ गया ये? E ds। क्या आ गया? E ds। ये क्या है? ये आपका फ्लक्स है। कहां से? इस सरफेस से जो फ्लक्स पास होके गया है, इस छोटे से पार्ट से जो फ्लक्स पास होके गया, इतना गया। अच्छा, फिर देखो, यदि मैं आपसे कहूं कि द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस, तो आप क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन करेंगे। और क्योंकि सरफेस ऐसी है, क्लोज है, ऐसा करना पड़ेगा आपको। तो यहां तो क्या बन जाएगा? ये फाई बन जाएगा। यहां क्या बन जाएगा? फाई। अब यहां देखो, इसकी तो वैल्यू आपने निकालनी है, ई तो आपने कैलकुलेट करना है, बाहर कर दो। अंदर क्या बच जाएगा? केवल डीएस बच जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो, डीएस किसका? टोटल सरफेस एरिया। किसका? इस स्फीयर का। बताना जरा था, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर कितना होता है?
4 पाई आर स्क्वायर। हाँ, तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो बाहर वाला स्फीयर है, स्फीयर कौन सा है, बाहर वाला, और बाहर वाले स्फीयर की जो रेडियस है वो कितनी है, स्मॉल आर। तो क्या बनेगा ये, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये तो आपने निकाला, ये आपका टोटल फ्लक्स तो आपने निकाला है, ये आपने कैलकुलेट किया है। अच्छा, अब मुझे बताना, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस कितना होता है, गॉस लॉ से कितना आता है, इक्वल टू Q upon epsilon naught। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज अपॉन, यानी आप कहोगे Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखो, अब सबसे पहले मुझे बताओ कि इस गॉसियन सरफेस के इनक्लोज्ड नेट चार्ज कितना है। देखो, आपने शुरू में ही कहा था, आपने शुरू में ही कहा कि भाई आपने कहा इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, सिग्मा है। वैसे इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है, मैं सपोज मैंने कह दिया आपसे कि मैंने जो नेट चार्ज दिया वो क्यू दिया है, तो आप इसको स्मॉल क्यू नेट को क्यू भी लिख सकते हो और सिग्मा इंटू ए भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर जो मेरे को यहाँ पे सिग्मा इंटू ए की जरूरत नहीं है, मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ, क्यू लिख रहा हूँ। तो आपका जो क्यू नेट हमने चार्ज दिया वो कितना दिया है, कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब देखो, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई क्या हो रहा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और अकॉर्डिंग टू यू यानी कि आपके अनुसार क्या है, देखो फाई कितना आया, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ये और ये आपस में इक्वल है, फिर इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो इक्वल करो, कितना आएगा, ये क्या बन जाएगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां से क्या आ गया, ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बोलो भाई, किसके समझ में नहीं आया, हाँ बोलो, कोई है जिसके समझ में नहीं आया तो बात करो, बोलो भाई, यदि कोई है जिसके समझ में बात नहीं आई हो, सभी समझ में आ रहा है, Yes. यस सर। ओके ओके ओके, एक बार और देख लो क्या कर रहे थे हम लोग। अभी हमने एक एक, ये कंडीशन फर्स्ट है, देखो याद रखिए, ये जो कंडीशन थी, कंडीशन फर्स्ट थी इसकी, एक बार दोबारा देखो क्या है। देखो, आप क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं गॉस लॉ का एप्लीकेशन, और क्या निकाल रहे हैं, आपका जो टॉपिक है वो क्या है, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल सेल। आपके पास क्या है, एक स्फेरिकल सेल है, उस स्फेरिकल सेल को क्या है, देखो आपने चार्ज दिया, तो मैंने आपसे कहा कि भाई चार्ज कहां जाके रुकेगा। क्वेश्चन उठता है, हो सकता है कि भाई कोई कहेगा भाई सर अंदर वाली जो आउटर सरफेस है यहां जाके रुक जाए, या उससे बाहर जाके रुक जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि सपोज मानिए हम इसको क्या करते हैं, चार्ज देते और चार्ज कहां जाके रुकता, इस वाली सरफेस पे जाके रुकता, लेकिन एक्चुअल में वो वहां नहीं रुकता है। क्यों ऐसा, क्यों कि चार्ज, आप जब चार्ज इसको देते हो, चार्ज इसकी अंदर वाली, इनर वाली जो सरफेस है उस पर रुक कर नहीं, कहां जाता है, उसकी आउटर सरफेस में आ जाता है। ऐसा क्यों, क्यों ये आउटर सरफेस में आया, अंदर ही क्यों नहीं रुक गया। जब आप चार्ज दे रहे, जब आप इसको चार्ज दे रहे हैं तो यहीं जाके क्यों नहीं रुक गया ये चार्ज। तो इसका थोड़ा सा फंक्शनिंग समझो, ऐसा क्यों हुआ। देखो, हमने चार्ज दिया, इसकी अपर सरफेस कैसी है, पॉजिटिव, डाउन नीचे वाली कैसी है, वो भी पॉजिटिव है, तो ये वाला पॉजिटिव क्या करेगा, ऊपर वाले पॉजिटिव को रिपल करेगा। और एक्चुअल में ये क्या है, एक कंडक्टर है, यदि कंडक्टर है तो ये इसको इतना तो अलाउ करेगा, ये वाला जो चार्ज है वो कहां जाए, इसकी आउटर सरफेस में आ जाए। तो आउटर सरफेस में आएगा तो अब ये रिपल नहीं कर पाएगा, ठीक है नहीं। तो इसमें क्या है, चार्ज इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली इन इट्स आउटर सरफेस। क्लियर हो गया, यहां तक बात समझ आई है, ओके। अब थोड़ा आगे देखो, हम क्या कर रहे हैं, इसके पास चार्ज आ गया है, क्या आ गया है, चार्ज, और चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, गाउस लॉ का यूज कर रहे हैं। और गाउस लॉ आपसे कहता है कि यू फाइंड द टोटल फ्लक्स, आपको क्या निकालना होता है, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। किसी भी सरफेस से जो टोटल फ्लक्स जा रहा है
उसको आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है नहीं। तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस, इसका मतलब क्या देखो, आप जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे वहां से आप क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करेंगे। तो यहां पे याद रखना कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यू फाइंड इन 3 कंडीशन। आप जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं उसके लिए आपने क्या है 3 कंडीशन यहां पर ली है। कौन कौन सी? पहली कंडीशन में आप कह रहे हैं लेट पॉइंट लाई आउटसाइड द स्फीयर। ये आपका स्फीयर से बाहर है, कहां? सेंटर ओ से आर डिस्टेंस पर है, और वो भी कहां? बाहर। ये आपका पॉइंट है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर दिया है। और आपका जो गॉसियन सरफेस है वो कैसा है, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस आपने ड्रॉ किया है। तो वो तो आपने ड्रॉ कर दिया है। फिर आप कह रहे हैं कि जो टोटल फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस से पास होके गया है उसको कैलकुलेट करने के लिए तुमने क्या ले लिया है, इस गॉसियन सरफेस से एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया है जिसका एरिया क्या है, ds है। इस छोटे से एलिमेंट का जो एरिया है वो कितना है, ds है। और आप जानते हैं कि एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये कहाँ है, ds n कैप, ये सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की ओर। तो ये आपका ds n कैप, और यहाँ जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी, जहां पर आप क्या लाएंगे, पॉजिटिव चार्ज, ये खुद पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव को ये पॉजिटिव क्या करेगा, रिपल करेगा। तो डायरेक्शन क्या है, देखो E और ds n कैप की क्या है, पैरेलल है, यानी कि सेम है। तो थीटा कितना हो गया, 0 हो गया है। अब ध्यान से समझो, आप जानते हो कि जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो फाई इक्वल टू क्या होता है, E a cos थीटा। और हमारा जो एरिया है वो बहुत छोटा है, यदि एरिया छोटा है तो फ्लक्स भी तो थोड़ा सा जाएगा। तो उसको क्या कहा आपने, डेल्टा फाई या डी फाई। तो डी फाई इक्वल टू क्या आ गया, टीडीएस कॉस थीटा। अब यहां देखो थीटा कितना है, 0, तो कॉस 0 1, तो क्या जाएगा, ये ई डी एस जाएगा। अच्छा, फिर ये तो इस छोटे से सरफेस से गया ना, ये तो इस छोटे से सरफेस से गया है। इफ यू फाइंड आउट द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस, तो आप क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन। और सरफेस कैसी है, क्लोज्ड, तो ये सरफेस का क्लोज का साइन आ गया। अब देखो ये तो क्या बन जाएगा, फाई बन जाएगा। ई कांस्टेंट है, हमें निकालना है उसकी वैल्यू, तो हमने फाइंड आउट करनी है। तो ई तो आपका बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, केवल क्लोज इंटीग्रेशन डीएस। अच्छा, फिर देखो, और ये क्या है, एक स्फीयर है, तो टोटल फ्लक्स, इसका क्या है, देखो ये आपका क्या निकल रहा है, टोटल सरफेस एरिया, यानी ये क्या निकल रहा है आपका TSA, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर जो एरिया आपने लेना है वो बाहर वाली का लेना है, और बाहर वाली की रेडियस क्या है, स्मॉल आर। तो क्या बन जाएगा, ये 4 पाई आर स्क्वायर। ये तो आपने कैलकुलेट किया, ये तो आपने कैलकुलेट किया है। बट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, जो आपका टोटल फ्लक्स होता है वो क्या होता है, फाई इक्वल टू टोटल इनक्लोज चार्ज, यानी कि क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हमने कहा कि हमने इस स्फीयर को, जिसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, इसको आपने कैपिटल क्यू चार्ज दिया है। तो नेट चार्ज कितना है आपका, कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका गॉस लॉ है, और ये आपने कैलकुलेट किया है। तो इसका मतलब क्या है, ये भी फ्लक्स इस सरफेस से पास हो गया, और ये भी फ्लक्स है। तो ये दोनों क्या है, इसका मतलब आपस में इक्वल है। तो तुमने इसको सॉल्व किया, तो यहां से क्या आ गया, देखो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। यस, ये सबको क्लियर हो गया है? यस सर। ओके, ठीक, बिल्कुल ठीक बात है। अब यहां पर देखो, आपको कुछ दिखाई दे रहा है इसमें, इससे आपको समझ नहीं, बताओ जरा मुझे। ऐसा ही फॉर्मूला आपने एक जगह और निकाला था, कहां निकाला था जरा बताना मुझे। इसी फॉर्मूले को एक जगह पहले भी आपने इसको कैलकुलेट किया था, कहां कैलकुलेट? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट। हाँ, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, बिल्कुल ठीक बात है, पूरा बोलोगे? हाँ, थोड़ा सा इस फॉर्मूले को देखो, इस फॉर्मूले को देखो,
हमने सबसे पहले जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ाई थी, तो वहां पर मैंने आपको एक डेरिवेशन करवाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ पॉइंट। सपोज मैंने आपने कहा यहां पर आपने कैपिटल क्यू चार्ज रखा है प्लस क्यू, आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पे क्या करना है हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो ई कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर आएगा ना। देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू तो सेम तो है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या है, सेम है। तो यहां से आपका क्या कंक्लूजन निकलता है, जरा बताना मुझे। यहां से आपका क्या कंक्लूजन निकला, जरा बताना मुझे। क्या कहोगे आप, क्या कहोगे आप, कहोगे द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या कहोगे आप, कहोगे आप कहेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द चार्ज spherical cell at a point outside the sphere कितना है, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर, विच वैल्यू सेम। अब मेरी पास यहाँ पे जगह नहीं है, मैं वैसे समझ रहा हूं आपको। देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, आप ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, सेम है। दिस मीन दैट whenever the point lie outside the sphere, the spherical cell behave like as a point charge। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आई ना। इसका मतलब क्या है कि whenever the point lie outside the sphere, the spherical cell behave like as a point charge। इसका मतलब क्या है कि आपका जो स्फेरिकल सेल है behave like as a spherical cell। This is the important point। यस, ये बात क्लियर हुई सबको? यस सर। हाँ, किसी के पास कोई कंफ्यूज है तो वो अपनी बात रख सकता है, मैं फिर नहीं तो नेक्स्ट पॉइंट करा रहा हूं। हाँ भाई, ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया है? यस सर। ठीक है बाबू, ठीक है। तो इसका क्या है कि आपका जब पॉइंट बाहर रहेगा तो उस वक्त क्या है, इन दिस टाइम द स्फेरिकल सेल बिहेव लाइक एज अ व्हाट, कैसे बिहेव करेगा बोलो। पॉइंट यदि आपका बाहर है तो ये स्फीयर कैसे बिहेव करेगा, चार्ज स्फीयर पॉइंट चार्ज। बस ये याद रखना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपसे कहा था कि 3 कंडीशन में आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो एक कंडीशन तो आपने कैलकुलेट कर लिया है, फर्स्ट कंडीशन में आपने कैलकुलेट कर लिया है। अब आपने कहा सेकंड कंडीशन। आप देखो सेकंड कंडीशन में क्या है, देखो सेकंड कंडीशन, एक देखो सेकंड कंडीशन क्या है, अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। ये फर्स्ट कंडीशन में तो ई इक्वल टू कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आप देखो सेकंड कंडीशन सेकंड, यहां क्या था, देखो आपका पॉइंट जो था वो कहां था, आउटसाइड द स्फीयर था। और जो सेकंड कंडीशन है, सपोज दैट इन दिस कंडीशन ये आपका स्फीयर, ये इसकी रेडियस है और यहां आपने इसे चार्ज दे रखा है कैपिटल क्यू। ये अब की बात देखो, अब की बात जो पॉइंट है वो कहां है, इन द सर्फेस। कहां आ गया, उसकी सरफेस में आ गया है। अरे कहां आ गया भाई,
उसकी सरफेस में ही आ गया। पहले आपने बाहर लिया था, अब की बार यहां ले लिया पॉइंट, कहां? उसकी सरफेस, ये कहां ले लिया भाई? उसकी सरफेस में। तो इस बार पॉइंट पी की सेंटर से बताओ डिस्टेंस कितनी होगी? पॉइंट पी की सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, जरा समझाना मुझे। हाँ, जैसे यहां आपने कहा कि सेंटर से डिस्टेंस आर थी, स्मॉल आर, तो अब की बार डिस्टेंस कितनी है? कैपिटल आर। हाँ, इसका मतलब क्या हो गया, इस कंडीशन में क्या हो गया है, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। बाकी तो सेम है, बाकी सब तो सेम रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, केवल चेंज कहां पर आएगा, जहां पर क्या है स्मॉल आर क्या होगा, हो जाएगा आपका कैपिटल आर। तो इसका मतलब इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसको आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। कितना? यस, ये बात सबको सुना गई है? यस सर। ओके, अब लास्ट कंडीशन, इसकी लास्ट कंडीशन देखो, कंडीशन थर्ड। देखो ये है, ये आपने चार्ज दिया, कैपिटल, ये इसका सेंटर और ये इसकी रेडियस। आपकी बार आप कह रहे हो इफ पॉइंट लाई इनसाइड द स्फीयर, ये आपका पॉइंट पी है, ये आपका पॉइंट पी है। देखो ये है आपका पॉइंट, यानी कि पहले कहां लिया, आउटसाइड द स्फीयर, सरफेस, और अब की बार कहां है, इनसाइड द स्फीयर। अब इनसाइड द स्फीयर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इनसाइड द स्फीयर में क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करोगे? कर देंगे तरीका तो वही है, फिर से तरीका क्या है, आप क्या करेंगे, इस सरफेस से पास होके जाने वाला एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करोगे। तो आपने कहा इसकी जो रेडियस है अब क्या कितनी होगी, मतलब जो डिस्टेंस है वो कितनी, स्मॉल आर है, और आपने जो यहां पर ड्रॉ किया है वो आपका, ये आपका क्या है, गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये आपका गॉसियन सरफेस है। तो मैं यदि आपसे कहूं कि नेट फ्लक्स, फाई नेट क्या होता है अकॉर्डिंग टू गॉस, क्या था भाई, बताना जरा मुझे। ईडीएस, हाँ, ये किसकी होता है, क्यू नेट अपॉन एस साइन नॉट, ये तो होता है फॉर्मूला भाई, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ये तो है। नेट फ्लक्स क्लोज इंटीग्रेशन ईडीएस किसके इक्वल होगा, क्यू नेट अपॉन एस साइन नॉट। अब मुझे बताओ कि भाई चार्ज जो था, बाहर वाली जो स्फीयर था, उस पर जो चार्ज है वो कहां है, आउटसाइड द स्फीयर, और हमने जो पॉइंट लिया है वो कहां लिया है, इनसाइड द स्फीयर लिया है। अब मुझे बताओ क्या इस स्फीयर के अंदर, कौन सा वाले के अंदर, ये जो स्मॉल आर वाला है, इसके अंदर कोई चार्ज है, यहां कोई चार्ज है क्या, बोलो, इसके अंदर आपको कोई चार्ज दिख रहा है, इसके अंदर नहीं। नहीं है। अब चार्ज नहीं है तो ये तो जीरो हो जाएगा, यानी कि चार्ज तो है ही नहीं, चार्ज आपका है ही नहीं। इसका मतलब क्या होगा, आपका नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस वो भी जीरो हो जाएगा। समझ में आया, आपका चार्ज यदि जीरो है तो नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा, और नेट फ्लक्स जीरो होगा तो इसका मतलब क्या है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आपका जीरो है। क्योंकि आपने कहा क्या कहा, क्यू नेट इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाई दैट ई इक्वल टू जीरो। बोलो ये बात सबको समझ में आई है? यस यस सर। सर। हाँ, तो बस यही था आपका जो टॉपिक था, गॉस लॉ के एप्लीकेशन। आज ये कंप्लीट हो गया है, और आज का जो आपका टॉपिक था, आपने क्या किया था, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल सेल। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने कहा कि हम 3 पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे, व्हेनेवर द पॉइंट लाई आउटसाइड द स्फीयर, एट द सरफेस, इनसाइड द सरफेस। तो आपने क्या देखा,
आउटसाइड द स्फीयर वैल्यू आ रही है, इन द सरफेस उसके बाद वैल्यू आएगी, बट इनसाइड द स्फीयर देयर इज नो चार्ज, इनसाइड द स्फीयर ऑफ अ स्फेरिकल शेल देयर इज नो चार्ज, चार्ज नहीं है तो फ्लक्स नहीं है, फ्लक्स नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं बनेगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो इनसाइड द स्फीयर। तो ये तीनों पॉइंट मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गए होंगे। बट यहां पर क्या कहता है, देखो आपसे वो यहां पर आपसे कहता है ड्रॉ द ग्राफ, आपको क्या करना है, ग्राफ को ड्रॉ करना है, आपने क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ आर। तो ये आपने कहा जीरो, और इधर को हमने ले लिया है स्मॉल आर, और यहां हमने ले लिया है कैपिटल ई। देखो अच्छा, अब मुझे बताओ कि सपोज माना मैंने कहा कि आर इक्वल टू जीरो, मुझे बताओ आर इक्वल टू जीरो कहां हुआ, आर इक्वल टू जीरो वाला पॉइंट कौन सा है, सेंटर। हाँ कहां पर है, सेंटर में है। इसका मतलब ये पॉइंट कहां जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। आर इक्वल टू जीरो तो पॉइंट कहां गया, सेंटर में। अच्छा यदि सेंटर में आ गया है तो क्या सेंटर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, उसके अंदर तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो गया है। यानी कि यहां पर आपका जब आर इक्वल टू जीरो है तो ई की वैल्यू भी कितनी है, जीरो है। अब देखो धीरे धीरे आप क्या करते हो, सेंटर से यू मूव फ्रॉम द सरफेस, यू मूव टुवर्ड द सरफेस, सेंटर से आप कहां मूव कर रहे हो, टुवर्ड द सरफेस। तो देखो आपको मालूम है यहां पर जीरो, यहां जीरो, यहां जीरो, यानी कि सरफेस इनसाइड द स्फीयर द इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, तो ये तो सब जगह जीरो है, लेकिन एट द स्फीयर, एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, यानी कि क्या है, जब आर इक्वल टू क्या हो जा रहा है, आपका कैपिटल आर हो जा रहा है। देखो आर की वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल हो जा रही है, देखो तो इसका मतलब क्या है, इसकी क्या है, एक फिक्स वैल्यू, आपने कहा सपोज 9 इसके लिए सपोज माना आपने कहा इसकी वैल्यू कितनी 9 आ गई, तो इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट कौन सा है, ये आपने कहा कि आर इक्वल टू कैपिटल आर, तो यहां पर क्या है, इसके पास कुछ न कुछ वैल्यू है, ये आपने कहा ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। अब देखो जैसे ही आप सरफेस से बाहर आएंगे, जैसे ही आप सरफेस से बाहर आएंगे, तो मुझे बताओ कि आर इज ग्रेटर देन स्मॉल हो रहा है, या आर इज स्मॉल देन स्मॉल हो रहा है, या ये बताओ इन दोनों से कौन सी वैल्यू हो रही है, इन दोनों में से कौन सा वैल्यू सही है, पहली वाली दूसरी वाली, व्हेनेवर यू मूव फ्रॉम सरफेस टू आउटसाइड, सरफेस से हम बाहर जा रहे हैं, तो बताओ इनमें से कौन सी वाली कंडीशन सही है, पहली वाली दूसरी वाली, हाँ बोलो इसमें कौन सी वाली वैल्यू बड़ी हो रही है भाई, दूसरी वाली हो रही ना। इसका मतलब क्या, देखो इसमें क्या कहोगे आप, इसमें आप कहोगे, इसको आप ऐसा कह सकते हो कि इसको आप ऐसा भी कह सकते हो, जहां पर क्या कह सकते हो इसको, चलो इसको दोनों लिख देते हैं हम, इसको भी लिख सकते हो आप, ऐसा भी लिख सकते हो, और इसी को आप लिख सकते हो आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो यहां देखो आर की वैल्यू यदि कैपिटल आर से बड़ी हो जाएगी, भाई सीधी सी बात है ना, आप देख रहे हो कि आर तो छोटा है, कैपिटल आर बड़ा है, और यदि इसकी वैल्यू बड़ी होगी तो देखो यहां ये वैल्यू जितनी बड़ी हो जाएगी, आप इसकी वैल्यू जितनी बड़ी होगी, और नीचे क्या रहा है, वो स्क्वायर में आ रहा है, किस में आ रहा है, स्क्वायर में आ रहा है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, उतनी ही छोटी हो जाएगी। यस, ये बात सबको सुना रही है, यहां देखो ना, आपने कहा कि आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर कह दिया आप, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो इसका मतलब क्या है कि देखो ये तो कहां है, ये तो अपॉन में है, तो ये वैल्यू जितनी बड़ी होगी इसकी वैल्यू उतनी ही छोटी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या, देखो आपकी जो वैल्यू हो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या, देखो यहां से वैल्यू क्या हो रही है, दोबारा से डिक्रीज हो रही है, और इसका जो ग्राफ बनेगा कैसे बनेगा, ऐसा। तो इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब आप कह सकते हो कि ये कहां पर है, ये वैल्यू कहां पर है, एट इक्वल टू ई सेंटर, सेंटर में तो क्या होती है इसकी वैल्यू, मैक्सिमम होती है, और यहां क्या है, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r,
इसका में क्या देखो, इसकी वैल्यू जो सबसे मैक्सिमम जो मिलेगी कहां मिलेगी, एट द सरफेस। इनसाइड द स्फीयर 0 एंड आउटसाइड द स्फीयर इट्स वैल्यू इज डिक्रीज 1/r²। यानी कि व्हेनेवर यू मूव फ्रॉम आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के बाहर जब आप मूव करोगे तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या होगा, लगातार डिक्रीज हो जाएगा। और सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहां मिलेगी आपको, एट द सरफेस। यस, तो ये आपको डेरिवेशन क्लियर हुआ है सभी बच्चों को? यस, कोई है जिसके समझ में बात नहीं आई है? हाँ बोलो। यस, ये बात सबको क्लियर हो रही भाई? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ठीक है, मेरे ख्याल से अब समय पूरा हो चुका है। इसके बाद की जो कहानी है वो फिर हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे, और नेक्स्ट चैप्टर में हम कल यानी कल बात करेंगे। ठीक है, ओके, गुड बाय ऑफ यू, कल बात करते हैं।